नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु आनंद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल नेचुरल ज्ञान संसार में। साथियों, अगर आपके घर में यदि कोई छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो आजकल के आधुनिक बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, उन लोगों की रूटीन फिक्स कर दी जाती है। हंसना, गाना, रोना, उठना, बैठना, पढ़ना या मोबाइल में व्यस्त रहना। लेकिन मानिए कि उस उम्र का कोई बच्चा आपसे आकर के ये सवाल करता है कि मृत्यु क्या है या मृत्यु का कारण क्या है, दुख क्या है या दुख का कारण क्या है, सुख क्या है या सुख का कारण क्या है, तो निश्चित ही कुछ समय के लिए आपका दिमाग आश्चर्य में पड़ जाएगा। लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा चमत्कार इस धरती पे हो चुका है। और वो बालक कोई और नहीं, वो थे सिद्धार्थ, जो कि आगे चल करके भगवान गौतम बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हुए। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अंत में आपको बताऊंगा भगवान बुद्ध के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो आपको लेके चलता हूं फ्लैशबैक में 2500 साल पहले, जब 563 ईसा वर्ष पूर्व महाराज सुदोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। मायके जाते समय उनकी पत्नी महामाया का लुम्बिनी नामक एक जंगल में प्रसव पीड़ा हुई और वहां पे एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म होते ही पूरे कपिलवस्तु में हर्षोल्लास का माहौल बना और उसी समय प्रवेश होता है उनके दरबार में एक ज्योतिषी का, जो कि बहुत ही महान ज्योतिष था, और वो कोई नहीं, वो था आशिता। आशिता के उनके महल में प्रवेश करते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, और कुछ देर के बाद वह ज्योतिष चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगता है। फिर रोता है, फिर हंसता है, फिर रोता है, फिर हंसता है। यह प्रक्रिया उसकी बार बार चलती रहती है। इस तरह से पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाती है, दुख का माहौल उभर पड़ता है। यह बात महाराज सुदोधन को बर्दाश्त नहीं होती है। वो आशिता से पूछ बैठे कि हे महान अंतर्यामी, तुम क्यों रो रहे हो और क्यों हंस रहे हो, इसका कारण हमें बताओ। तो ज्योतिष आशिता कहता है कि हे महाराज सुदोधन, आपके घर में जो आत्मा आपके पुत्र के रूप में, सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुआ है, ऐसी महान आत्मा करोड़ों वर्षों के बाद सिर्फ एक बार पैदा होती है। और मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि इसने जब इस दुनिया में पैदा लिया तो मैं अभी इस धरती पे जिंदा हूं। लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि जिस दिन यह लड़का अपने बुद्धित्व को प्राप्त करेगा, उस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। और उसने यह भी बतलाया कि यह बालक कभी भी अपने दरबार में नहीं रह पाएगा, यह दुनिया के दुखों को दूर करेगा और ये सन्यासी का रूप धारण कर लेगा। यह बर्दाश्त हरगिज महाराज सुदोधन को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने तमाम सुख सुविधा की व्यवस्था सिद्धार्थ के लिए अपने महल में कर दिया। 3 ठो महल बनवाया, प्रत्येक मौसम के लिए प्रत्येक प्रकार का अलग अलग महल अलग बनवाया। जाड़े के लिए अलग, गर्म के लिए अलग और शरद ऋतु के लिए अलग। लेकिन इन तमाम भोग विलास से दूर, सुख सुविधाओं से दूर सिद्धार्थ को सब नापसंद थी। वो अकेले मग्न रहते और दुनिया के दुखों को दूर करने के चक्कर में पड़े रहते। यह सब देख करके उनके पिता सुदोधन की चिंता और बढ़ती गई और उन्होंने राजकुमारी जसोधरा नाम से एक राजकुमारी से सिद्धार्थ की शादी कर दी, जिससे उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम पड़ा राहुल। राहुल का जन्म होते ही सिद्धार्थ ने यह फैसला किया कि अब गृह त्याग करने का समय आ गया है। उन्होंने अपने सारथी छंदक के साथ और अपने घोड़े के साथ निकल पड़े ज्ञान की खोज में और जाकर के उम्माना नदी के तट पे अपने सर को मुंडवाया, मुंडन कराया और सारथी को रोते रोते घर लौटना पड़ा। हमें और आपको याद होगा कि बचपन की कक्षाएं में हमको पढ़ाई जाती थी राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में कुछ कहानियां, जिनमें से मुझे एक याद है कि सखे वह कहो कौन सा देश, जो कि सब देशों का सिरमौर, जिसकी भरी बुध ने गोद, बंधु वह भारत देश महान, करे हम सब जिसका जयगान। मुंडन कराते ही सर का उन्होंने चल दिया। सबसे पहले जाकर करके पहुंचे राजगीर, जो कि बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। वहां से वो पहुंचे बोध गया। बुद्ध के पहला गुरु बने अलार कलाम, जो कि उनके प्रथम गुरु बने। और निरंजना नदी के तट पे जाकर के भगवान बुद्ध ने मात्र 3 चावल खा करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या शुरू की। भूखे पेट तपस्या करते गए 6 वर्ष बीत गए। तब उनका शरीर सूख करके कांटा हो गया था। उस समय की बात है, दूसरे नगरों से कुछ स्त्रियां गाना गाते हुए लौट रही थी।
वो गाना ये था कि बीड़ा के तार को इतना जोर से मत खींचो कि वो टूट जाए, या इतना ढीला मत छोड़ दो कि उसमें से सुर ही निकलना बंद हो जाए। यह बात भगवान बुद्ध को काफी पसंद आई और उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने शरीर को इस प्रकार छोड़ दूंगा तो मेरी मृत्यु हो सकती है। इसलिए उस समय सुजाता नामक एक स्त्री, जिसको एक पुत्र पैदा हुआ था, उसने उपासना रखा था और खीर बना करके लाई थी चढ़ाने के लिए वृक्ष देवता के पास। और भगवान बुद्ध को सुजाता ने वृक्ष देवता समझ करके उन पे खीर चढ़ाया, खीर भेंट की और ये कहा कि जैसी मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, भगवान करे कि वैसी आपको भी मनोकामना पूरा हो। विनम्र पूर्वक उस खीर को भगवान बुद्ध ने ग्रहण किया और उसी रात वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और पूरे विश्व में वो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने गए और पूरे विश्व के धरातल पर उन्होंने अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाया। तब जाकर के बुद्ध बने और ज्ञान की प्राप्ति होते ही उन्होंने ज्ञान बांटने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया और सबसे पहले जाकर के पहुंचे सारनाथ। जाकर के वहां पे कुछ शिष्यों के साथ उन्होंने अपने उपदेश बांटे, उपदेश दिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने तपोबल के दम पे भगवान बुद्ध ने अनेकों चमत्कार की, जिसमें से एक कहानी अंगुलीमाल की भी आती है, जब उन्होंने दुनिया को सीख दिया था कि तोड़ो नहीं जोड़ो। ऐसा ही भगवान बुद्ध का जीवन चलता रहा और पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में वो अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाते गए और आखिरकार वो समय आ ही गया। तब कुशीनगर के जंगलों में जाकर के दो वृक्षों के बीच में भगवान बुद्ध लेट गए और अपने प्रिय शिष्य आनंद से बोले कि मैं अब महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने वाला हूं, प्रस्थान करने वाला हूं। तो कुंठा नामक एक लोहार से उन्होंने भोजन किए और वह भोजन खा करके वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। तब उनका प्रिय शिष्य आनंद जोर जोर से रोने लगा। तो वो बोले कि इसमें उस लोहार की कोई दोष नहीं, ये पूरी दुनिया का, पूरे संसार का नियम है कि जो आया है वो इस धरती पे कभी नहीं रुक सकता। तब उन्होंने अपना शरीर को शयन अवस्था में त्याग कर दिया और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो उनके जीवन से हमको ये ज्ञान मिलती है, बड़े बुजुर्गों, छोटे से बच्चे को भी ये ज्ञान मिलती है कि उनके जीवन से हमको कुछ सीख लेना चाहिए और भगवान बुद्ध के मार्ग पे हमको चलना चाहिए। अब इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं वो है भगवान बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स नंबर 1, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, जो पूरे विश्व में 12 टॉप स्टैचू है, उनमें 8 स्टैचू का नाम भगवान बुद्ध का आता है। फैक्ट नंबर 3, भगवान बुद्ध दुनिया के पहले ऐसे महान ज्ञानी हैं जिनका जन्म, मरण और ज्ञान की प्राप्ति तीनों का तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। फैक्ट नंबर 4, भगवान बुद्ध को धरती का प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, घर छोड़ने की भगवान बुद्ध के उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर दिल से पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।